हेलो फ्रेंड्स, जयराम जी की कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हो किरण जी के बीस व्लॉग। तो मैंने कुछ 15-20 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि ऑस्ट्रेलिया आने के बाद क्या करना है, कौन से काम करना है, वो इसकी वीडियो डाली थी। और आज मैं बना रहा हूँ वीडियो यहाँ की इनकम पे, पैसे कमाने पे। ये बताओ आपको डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो बात करते हैं आज इसकी वीडियो में कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो कितनी कमाई करते हैं, यहाँ पे जो टीआर वीज़ा पे होते हैं, वर्क वीज़ा पे होते हैं, वो लोग कितनी कमाई करते हैं, और जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं, स्टूडेंट में हो या टीआर पे हो या कोई भी वीज़ा पे हो, तो वो लोग यहाँ पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं उसके ऊपर। क्योंकि जब लोग वहाँ पे फाइल चालू करते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया आने का, तो सबसे पहले वो सब लोग यही देखते हैं कि वहाँ पे हम जाएंगे तो कितना कमाएंगे, वहाँ पे कितना खर्चा होगा, कितना सेविंग हो पाएगी, अगर फीस भरनी है तो पे कर पाओगे कि नहीं पाओगे। तो बस वैसे वो सब होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। तो आज बैठा था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने मेरे एक्सेल में एक शीट बनाई है और मैंने वहाँ पे सारा दिखाया है। तो चलिए मैं वहाँ पे आपको भी दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं मेरी स्क्रीन पे आ गया हूँ, आपको दिख रहा होगा। और ये है मेरी जो फाइल है जो मैंने बनाई वो। तो चलिए मैं आप ओपन करता हूँ और वहाँ पे कैसा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है अर्निंग और एक्सपेंस पर मंथ इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। और हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो पूरे मंथ की बात करने वाले हैं कि पूरे महीने में कितनी होती है वो। यहाँ पे सबसे पहले हमने डाला है एक्सपेंस, यहाँ पे कितना खर्चा होता है उसके बारे में। और मैंने हर एक खर्चा गिन लिया ताकि आपको भी थोड़ी आसानी हो जाए। और यहाँ पे हमने डाला है जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों का, जो स्टूडेंट आने वाले हैं या फिर यहाँ पे ऑलरेडी है तो उनको भी पता होगा, और जो आने वाला हो तो उनको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे कितनी अर्निंग होती है। और यहाँ पे मैंने डाला है जो टीआर वीज़ा पे होते हैं, मतलब जिनका स्टूडेंट वीज़ा पूरा हो जाता है उसके बाद जो वर्क वीज़ा मिलता है उसके ऊपर, या फिर जो पीआर में होते हैं उनकी भी हम बात कर सकते हैं, दोनों गिन सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे एक्सपेंस, यहाँ पे कितना खर्चा है वो सब डालेंगे। तो सबसे पहले खर्चा है रूम का। जब आप यहाँ पे रहोगे तो किसी के साथ शेयरिंग में रहोगे या फिर पर्सनल रूम में रहोगे। अभी मेरा पर्सनल रूम है तो आप इसके हिसाब से सबके अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो मिनिमम खर्चे की बात करने वाले हैं कि मिनिमम तो इतना हो गए। सबका डिफरेंट होता है लेकिन ये थोड़ा एवरेज प्राइस वाला मैं बताने वाला हूँ, ताकि आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको थोड़ा एडजस्ट हो जाए कि भाई इतना खर्चा वहाँ पे होगा। सबका अलग अलग होता है। तो क्या होता है कि किसी का ज़्यादा भी होता है, किसी का भी कम होता है। तो हम एवरेज बात करेंगे। और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो मेलबर्न सिटी से 20 किलोमीटर दूर अभी मैं रह रहा हूँ। तो वैसे जो सबब होते हैं तो उसमें कितना खर्चा होता है वो मैं इस हिसाब से डाल रहा हूँ। लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं, जो प्रॉपर मेलबर्न सिटी है, वो लोग उस वहाँ पे जो रहते हैं तो उनका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर कोई बंदा मुझे मिला तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा कि मेलबर्न सिटी में कितना खर्चा होता है। तो क्या कि उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो सबब में रहते हैं तो उसका थोड़ा खर्चा कम होता है। तो चलिए अभी हम एक एक खर्चा डालेंगे और देखिए कितना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे रूम का। और ऐसे सबब में प्राइस चलती है। अगर आप पर्सनल में रहोगे तो 700-800 ऐसे होता है। अगर आप शेयरिंग में रहते हो किसी के साथ तो 400 या 500 उतने तक हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ $700 जितना, $700 पर रूम। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस, ये तीनों का पर मंथ किसी का 2 महीने आता है, ऐसे ऐसे होता है। शायद इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो गैस होता है वो कुछ 2 महीने में यहाँ पे आता है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे पर मंथली गिन लेते हैं $100 जितना। उसके बाद खर्चा है ईटिंग का, खाने पीने का कितना होता है। तो जो लोग प्योर वेज खाते हैं तो उनका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स थोड़े ज़्यादा महंगे मिलते हैं। लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं यहाँ पे तो उनका थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। तो अगर खाने का कोई पर मंथ का गिन ले तो हम यहाँ पे डालेंगे $350 जितना, $350 डाल देते।
उसके बाद हम बात करने वाले हैं सिम कार्ड वाईफाई की, क्योंकि यहाँ पे रहोगे तो आपको रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा, उसके बिना तो आप कॉल बोल कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। या ऐसा है नहीं कि आप बिना रिचार्ज के रह पाओगे, यहाँ पे रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा। तो मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं लेबरा का सिम कार्ड यूज़ करता हूँ और उसका मैं रिचार्ज करवाता तो पर मंथ $25 का 25 होता है, 35 होता है, 30 आता है, 45, उसके ऊपर थोड़ा बढ़ते जाता है, जैसा आप यूज़ करना है ऐसा आता है। तो मैं 25 का करवाता हूँ पर मंथ। और यहाँ पे मेरे घर पे वाईफाई भी अवेलेबल है, तो उसका भी मैं अलग से देता हूँ। तो उसका मैं वाईफाई का कुछ $20 देता हूँ पर मंथ और सिम कार्ड का 25 देता हूँ। तो मेरा तो होता है $45, तो लेकिन किसी का अलग अलग होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ $40। उसके बाद आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार और बाइक। तो जो लोग यहाँ से मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, मेट्रो है, बस है या फिर ट्राम है, तो उन लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कार है या बाइक है, तो उन लोगों का थोड़ा खर्चा प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एवरेज बात करते हैं कि अगर आप तीनों में से किसी 1-2 यूज़ करते हो, तो आपका खर्चा पर मंथ मिनिमम 150 जितना हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं, तो आपको पर मंथ का पास करवा देना है, तो वो थोड़ा एकदम ईजीली हो जाएगा, वो थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा। अगर आप मेलबर्न सिटी में रहोगे, तो जो पूरी CBD एरिया है, जो मेलबर्न का मेन सेंट्रल एरिया है, तो वहाँ पे पूरे में फ्री ट्रांसपोर्ट है, किसी का भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप उससे बाहर जाओगे तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पैसा देना पड़ेगा। और मैं मेलबर्न की बात करूँ तो पूरे दिन का खर्चा है $10 और 60 सेंट, और अगर आप पास करवा लेते हो तो सिर्फ उसका आधा हो जाएगा, $5.30 जितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी इसका लिखते हैं $150 जितना लगते हैं पर मंथली। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंस, लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, तो सबका खर्चा अलग अलग होता है। मैं लड़का हूँ तो मेरा खर्चा थोड़ा कम होता है, मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर लड़की है तो उसका खर्चा थोड़ा और बढ़ जाएगा। जो लड़के थोड़ा व्यसन करते या फिर गुटखा वुटखा खाते हैं, तो उन लोगों का खर्चा थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो वो सबका अलग अलग होगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे सिंपल सी बात करें, जो रेगुलर खर्चे होते हैं पर्सनल एक्सपेंस के होते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो उसका मैं खर्चा डालता हूँ पर मंथली $100। और उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, जो ऐसे एक्सपेंस जो नहीं करना होता तभी भी हो जाता है, और कुछ याद रहता नहीं कि कहाँ हो गया, कैसे हो गया, कितना हुआ। कहीं होटल में चले गए, कभी चाय वाय पी ली, तो उसका खर्चा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो उसके लिए मैं सिर्फ उसका 50 डाल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारा टोटल खर्चा हो गया है कितना, तो वो $1500 में ओनली $10 कम है, तो हम चलो यहाँ पे 60 कर लेते। तो अभी टोटल 1500 हो गए। पर मंथली बात कर रहा हूँ मैं, पर मंथ जो मेलबर्न के जो सबब एरिया है उसके मैं बात कर रहा हूँ $1500, जो मिनिमम मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ मिनिमम कॉस्ट। ओके, मिनिमम कॉस्ट। अभी हम बात करने वाले स्टूडेंट्स की, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है उनकी, कि वो आते तो कितना कमाते हैं। और जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग को सबसे पहले पैसे की बात करते हैं कि भाई वहाँ पे कितना कमाएंगे। और कुछ तो बंदे ऐसे होते हैं कि जब PR की फाइल चालू करते हैं या फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया की फाइल चालू करते हैं, तभी से वो लोग वहाँ पे कैलकुलेशन करना चालू कर देते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, इतना करूँगा, इसका मैं इतना कमाऊँगा। अभी यहाँ पे इतना मिनिमम चल रहा है, तो मैं 10-15 घंटे काम करूँगा पर डे, तो मैं इतना कमाऊँगा, इतना खर्चा निकालूंगा और मेरे पास 2-3 लाख बचेंगे, सेविंग होती है। सब ऐसे करते हैं, मैंने भी ऐसा किया था जब मैं वहाँ पे था इंडिया में, तभी कि मैं महीने में इतने काम करूँगा, पर डे इतना काम करूँगा, अभी उतना चलता है ऐसे। तो हम उसकी बात करते हैं आज स्टूडेंट्स की। तो अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम है, तो ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ 24 आवर पर वीक, मतलब एक हफ्ते में सिर्फ 24 आवर्स ही आप काम कर पाओगे, उससे ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। और अभी जो मिनिमम वेज चल रहा है तो उसकी भी बात कर लेते। तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन देख लेते हैं गूगल पे कि अभी कितना चल रहा है। हम यहाँ पे गूगल खोलते हैं और सर्च कर लेते हैं मिनिमम वेज इन ऑस्ट्रेलिया, शायद हो नहीं है, चलो अच्छा है ये, देखो ये मैंने लिखा मिनिमम वेज मेलबर्न 2025। तो अभी कितना आ रहा है 24 आवर पर आवर। देखो
As of July 1, 2024, the national minimum wage in Australia is 24.10 पर हावर। मतलब गवर्नमेंट यहाँ की है जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि पर घंटे 24.10 मिनिमम है। उससे बाद ये रहे $915.90 यानी $916 पर 38 आवर पर वीक। मतलब पूरी मंथली का दिखा दिया है कि इतना होता है। हम यहाँ पे बात कर ले हावरली, तो हम ये दिखते हैं 24.10। तो हम मान के चलते हैं सिर्फ $24। ओके, अभी मैं बंद करता हूँ ये, और यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ ये लिखा हुआ है $24 बाय 24 आवर। अगर 24 घंटे काम करेगा कोई स्टूडेंट पर वीक तो उसका होगा 24 बाय 24 576। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 576। और आप जो काम करोगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स कटेगा यहाँ पे। अगर आप एबीएन पे काम करते हो तो 1 साल के बाद आपको पे करना है, जो लास्ट डेट होती है इनकम टैक्स की तब। अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो या फिर टीएफएन में काम कर रहे हो तो आपकी जब से जो सैलरी स्लिप आती है तो उसमें से वो लोग टैक्स काट के आपको देंगे कि इतना टैक्स कटेगा, उसके बाद आपके पैसा हाथ में आएगा। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं अभी सिर्फ $15 टैक्स, 15% टैक्स। तो जो हमारा काम होगा पर वीकली उसमें से 15% टैक्स कटेगा $86। और हमारा जो सेविंग होगा पर वीक वो होगा $489.6 पर वीक। हम महीने की यहाँ पे पूरा दिखा रहे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारा जो मंथली इनकम होती है वो होता है $1958, 1958, या फिर अगर हम राउंड फिगर करके चले तो $1960 जितना। और मैंने यहाँ पे लिखा है 458। तो इसमें ऐसा है कि जो हमारा खर्चा है और यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है तो उसमें हम बात करेंगे तो पर मंथ $458 हमारी सेविंग होगी, नेट सेविंग होगी टैक्स कटने के बाद सारी। और ये सब जो है उसमें से आपको यहाँ पे सारा मैनेज करना है, सेविंग करना है वो सब। वैसे हमने ये खर्चा तो पूरा देख लिया है कि कितना होता है, उसके बाद पर मंथ इतना बचेगा। अगर आप ये इंडिया के मनी से कैलकुलेट करना चाहोगे, कन्वर्ट करोगे तो अभी कुछ 50 या $53 के आसपास चलता है। तो अगर आप 50 करोगे तो भी कुछ महीने का होगा कुछ 25 या 30 हज़ार जितना हो जाएगा। तो ये जो लीगल इनकम है। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे को कैश में भी जॉब करते हैं। तो क्या होता है कि कैश में आपको जॉब मिल जाएगी लेकिन थोड़ा पैसा कम मिलेगा आपको। तो क्या कि वो जो आप काम करोगे वो पूरा आपकी सेविंग होगी। तो अभी हम यहाँ पे कैश की बात नहीं कर रहे क्योंकि सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा पैसा देते हैं कैश में, जो हमारे इंडियन लोग होते हैं वो बहुत कम पैसे देते हैं कैश में। और मैंने एक जगह पे काम किया तो मेरा तो पैसे उसने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए थे, मतलब 3 दिन का मेरा पैसा नहीं दिया था। तो कैश में ऐसा होता है कि आप किसी के पास काम करोगे, अगर उसको इच्छा हुई तो देगा, अगर नहीं हुई तो फिर नहीं देगा, और आप कुछ कैश बेस कुछ नहीं कर सकते। तो जो कैश काम करना है उसमें ऐसा रिस्क रहता है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं जो यहाँ पे टीआर वीज़ा पे होता है या फिर पीआर वीज़ा पे होता है या जो और टूरिस्ट वीज़ा वो सब आते हैं, तो वो लोग कितना काम करते हैं और वो कितना पैसा कमाते हैं। तो जो लोग टीआर वीज़ा पे होते हैं तो उनका क्या कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 साल पूरे हो चुके हैं, उनको यहाँ का सारा एक्सपीरियंस हो चुका है और अच्छा खासा रिलेटिव्स हो गए होते, तो उनको थोड़ी बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। थोड़े जो हाई पे वाली होती है ऐसे जॉब मिल जाती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं उनका $30 पर आवर, अप्रोक्स हम बात करते हैं $30 पर आवर। और उन लोगों को कोई लिमिट नहीं है काम करने की, वो जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए अभी लिमिट है 24 आवर। तो हम यहाँ पे अभी इनकम के लिए बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अप्रोक्स $30 पर आवर। वो लोग ऐसे ही जॉब करेंगे, जो जिसमें कम पैसे मिलते हैं वो लोग ऐसे जॉब नहीं करेंगे। और हम पर डे 10 घंटे काम गिनते हैं और 7 डे हम पूरे गिनते हैं। और ऐसे करेंगे तो पर वीकली हो जाएगा उनका 70 आवर, पर वीक 70 आवर। और $30 बाय 70 आवर करेंगे तो उनका होगा 2100, $2100 पर मंथ, सॉरी पर वीक, $2100 पर वीक। और उसमें हम 15% टैक्स गिनते हैं तो उनका कटेगा $315। अभी टैक्स कटने के बाद उनके हाथ में आएगा $1785 पर वीक। और अगर वो हम मल्टीप्लाई करें 4, वो हम पूरी मंथली अभी कैलकुलेट करें
तो हम 4 से कैलकुलेट करेंगे तो उनका पूरा जो हो जाएगा टैक्स करने के बाद वो होगा $7,140, 7140। ओके, उनकी पूरी मंथली इनकम। और उसमें से अगर हम उनका जो एक्सपेंस है वो काटेंगे, 7,140 उनका जो इनकम है उसमें से हम $1,500 अभी टैक्स काट लेंगे, तो उनके हाथ में बचेगा $5,640। अगर 5,000 हम कैलकुलेट भी कर ले तो इंडिया से कितना होता है, ठीक है। $5,640 मल्टीप्लाई, हर रोज का प्राइस थोड़ा अलग अलग रहता है, तो हम कुछ 52 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2,93,280 पर मंथ। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है वो लोग, जो टीआर वीज़ा पे है वो लोग, उनका सेविंग होगी 2,93,000, या फिर हम अप्रोक्स गिन सकते हैं कि 3 लाख, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ 7,000 ही बाकी है, 7,000 ही कम है। तो जो लोग स्टूडेंट नहीं है वो लोग इतना कमा सकते हैं, जो स्टूडेंट है वो लोग थोड़ा कम कमा सकते हैं। हम अभी वो भी देख लेते हैं कितना होता है। कितना हुआ था, 458 पर मंथ नेट इनकम, 458 बाई 52, 23,000। जो इससे अच्छा, अभी अगर आप स्टूडेंट होगे तो आप इंडिया में थोड़ा ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन ये आपकी प्योर मतलब आपकी नेट इनकम है, नेट सेविंग है, तो ये थोड़ा अच्छा है कि सारा खर्चा काटने के बाद आपके हाथ में इतना तो बचेगा ही बचेगा। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं उनका सिर्फ 2 साल ही ये सब है, लेकिन उसके बाद अभी मैंने दिखा ना 3 लाख वाला, वैसा हो जाएगा। तो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो आने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये सब दिख के आए कितना खर्चा था, वो सबको आपको हो जाएगा कि कितना खर्चा होता है, वो सब आपकी कितनी इनकम होगी, वो सब फीस का थोड़ा आपको थोड़ा सेटल करना पड़ेगा कि मैं इतना घंटे काम करूँगा, थोड़ी कैश जॉब करूँगा तो मेरी फ़ीस भी निकल जाएगी, तो आपको इंडिया से या फिर अपने मम्मी पापा से आपको नहीं मंगानी पड़ेगी। तो बस आज का ये वीडियो यही था कि आप कितनी कमाई कर सकते हो, क्योंकि जो लोग यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं वो लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई वहाँ जाके हम कितना पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि जो लोग आते हैं ऐसे फॉरेन में, कोई भी देश हो गया, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, लंदन है, कोई भी, तो सब लोग बस पैसे कमाने के लिए जल्दी जाते हैं। तो बस यही है यहाँ की। ऐसे तो अगर आप स्टूडेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद बहुत अच्छा पैसा आप बना पाओगे, लेकिन जब तक स्टूडेंट है तब तक आपको ये सब थोड़ा संभाल के काम करना पड़ेगा। इनकम इतनी होगी, लेकिन अगर आप कैश जॉब करोगे तो थोड़ी इनकम और हो जाएगी, लेकिन वो अपने रिस्क पे ऊपर। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके ग्रुप में अगर कोई आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में आने वाला है, और उसमें भी अगर कोई मेलबर्न में आने वाला है, तो ये वीडियो उसको भी भेज दो, ताकि उसको भी पता चले कि वहाँ पे कितनी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।